नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर यानी कि 6 to 8 के हिंदी की कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। जो ये कट ऑफ बनाई गई है वो तकरीबन 25,000 कैंडिडेट के पोल के आधार पर बनाई गई है। कहीं ना कहीं जो ये कट ऑफ है ये ऑफिशियल कट ऑफ के आसपास ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका 100% कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी आई थी जूनियर 6 to 8 के लिए वो आई थी टोटल 31,982 पोस्ट पे। इस 31,982 पोस्ट में जूनियर हिंदी की जो पोस्ट थी वो थी 3,461, यानी वैकेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सीट थी इसमें। अदर सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 12 कैंडिडेट एक सीट पर यहाँ फाइट कर रहे हैं हिंदी में, यानी कि 12 में से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जूनियर हिंदी की पोस्ट पे। बात करें कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो 80 से 85% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, जबकि 15 से 20% कैंडिडेट्स ने एग्जाम को छोड़ दिया है। ठीक है, तो एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट की संख्या भी अच्छी खासी ही थी इस बार। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चंस में जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे। ठीक वैसा ही हुआ था। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट सेट किए गए थे। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कितने क्वेश्चंस थे तो दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 में 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के थे। इस लैंग्वेज के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन ही सही करना था, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के थे लैंग्वेज के। 9 क्वेश्चन यानी 9 नंबर आपको सही करना था। अगर 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि आपकी जो मेरिट या कट ऑफ बनेगी वो 150 नंबर पे नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें जो 30 नंबर लैंग्वेज का शामिल है इसको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो आपका बचेगा 120 नंबर, यानी कि 120 नंबर में जीएस के 40 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन, इन्हीं दोनों को मिला के ही आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज में अगर आपके 9 नंबर आ जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे लैंग्वेज का पेपर। उसके बाद जीएस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, जीएस के 40 प्रश्न में जो एवरेज कैंडिडेट है उनके 22 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के 24 के आसपास क्वेश्चन सही हैं ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीएस के पेपर में। वहीं बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 80 क्वेश्चन में एवरेज कैंडिडेट्स ने 58 क्वेश्चन तक सही किया है, पर जिन भी कैंडिडेट्स के 60 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट में बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा। इस प्रकार दोस्तों बात करें 120 नंबर में एवरेज कैंडिडेट ने 80 क्वेश्चन तक सही किया है आंसर की से मिलाने के बाद, पर जिन भी कैंडिडेट्स के 84 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं ये आपका 84 नंबर बेस्ट स्कोर रहेगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर, क्योंकि 84 नंबर बहुत ही कम कैंडिडेट के हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियसली तैयारी की थी या बहुत पहले से, ठीक है, जूनियर हिंदी का या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में हिंदी की तैयारी कर रहे थे, उनके मार्क्स 84 या 84 के ऊपर है। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। कैटेगरी वाइज कट ऑफ में मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेल की कट ऑफ को। मेल में यूआर कैटेगरी की बात करें तो 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की। ठीक है, यूआर कैटेगरी में बिहार का जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूआर के लिए 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, ईबीसी के लिए 73, बीसी के लिए 70, एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 61 कट ऑफ रहेगी मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईबीसी के लिए 62, बीसी के लिए 58, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 50 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा इस बार जूनियर 6 to 8 हिंदी के लिए। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म इस बार होने वाला है। इसलिए आप अपने डीबी की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। डीबी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार रीचेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। ठीक है, और तैयार रहिए डीबी में जाने के लिए। अब दोस्तों बात करें तो आंसर की तो जारी हो चुकी है। रिजल्ट की बात करें तो एग्जाम के
ठीक है, एग्जाम के बाद 20 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने की बात बीपीएससी के चेयरमैन ने कही थी। तो 20 दिन का मतलब है 15 को आपका एग्जाम समाप्त हो रहा है। 15 में हम लोग 20 दिन को ऐड कर दें तो 5 जनवरी तक, ठीक है, 5 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक उम्मीद है कि 26 जनवरी तक आपको स्कूल भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, यानी 26 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो वैकेंसी बहुत ही फास्ट कंप्लीट होगी, ठीक है। तो तैयार रहिए डीबी के लिए, इतने मार्क्स हैं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।